दोस्तों विनय सर ने जो पीआईएल डाली थी उसका फैसला आ चुका है और वो क्या है वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उसमें तारीख पड़ चुकी है, कौन सी तारीख है और क्या कुछ पूरा माजरा है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। कल मैंने विनय सर को फ़ोन किया था और फ़ोन पे उनसे क्या बातचीत हुई वो भी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ बताऊं। और दूसरा जो तीन और लोग थे जो पीआईएल के लिए, एक तो विनय सर थे, दूसरे जुगल किशोर जी थे और उसके अलावा दो पटिशनर थे जिनमें एक सुनील कुमार खारी और दूसरा विनोद कुमार जो कि एथलेटिक थे। उनके वो आए थे इस केस में। विनोद कुमार के साथ हमारे एक दोस्त की बात हुई है और उन्होंने 100% श्योर किया है, कसम खाकर कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं खून का आखिरी कतरा तक लगा दूंगा सीमा को यहाँ से निकालने में। ये विनोद कुमार के अल्फाज हैं। जो विनोद कुमार है जो एथलेटिक है उसकी बात कर रहा हूँ, और उसने ये कसम खाकर कहा है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मैं सीमा को यहाँ से निकाल कर छोड़ूंगा। अच्छा, विनोद कुमार के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग 2 साल पहले इनको, बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया, 2 से 3 साल हो गए हैं इनके ऊपर, 2 साल के लिए हिंदुस्तानी सरकार ने बैन लगाया था। इनको जो है वो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था कि आप किसी भी गेम में हिस्सा नहीं ले सकते। वजह क्या थी? वजह तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ नए दोस्तों को कि इन्होंने जब एथलेटिक की गेम्स खेली थी तो उस वक़्त कुछ झूठ का सहारा लिया था, गवर्नमेंट को, सरकार से झूठ बोला था और फिर जाकर इन्होंने गेम खेली और इन्होंने वहाँ से तमगा जीता था, कांसी का आई थिंक तमगा जीता था, एक विक्ट्री लेकर आए थे हिंदुस्तान के लिए। लेकिन इससे वो तमगा भी छीन लिया गया था सरकार की तरफ से और इनके ऊपर 2 साल के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। अच्छा, उसके बाद अब आप अंदाज़ा कीजिए दोस्तों कि गवर्नमेंट अगर इनकी रिस्पेक्ट करती तो इनसे वो जो इनको मेडल मिला था वो मेडल ना लेती इनसे वापस। अगर गवर्नमेंट इनकी रिस्पेक्ट करती तो गवर्नमेंट इनके ऊपर 2 साल के लिए प्रतिबंध ना लगाती। सोचिए, आप सोचिए इस चीज़ को। अब ये कहते हैं कि जी मैंने सीमा का बेड़ा उठा लिया है कि मैं सीमा को निकाल कर छोड़ूंगा और सीमा को पाकिस्तान भेज कर छोड़ूंगा चाहे मेरा आखिरी खून का कतरा तक लग जाए। तो भाई, जो सरकार ने आपको 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, जिस सरकार ने आपसे मेडल छीन लिया, क्या वो आपकी बात सुनेगी? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि विनोद कुमार की बात वो सुनेगी। दूसरी तरफ बात की जाए तो विनय जो सुनील कुमार खारी थे, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं वो और सोशल वर्कर भी हैं, उनका अभी तक कोई पता नहीं है। आपको याद है जो हमारे बॉस हैं, या हम उनको बॉस कह सकते हैं या सर कह सकते हैं या वकील साहब कह सकते हैं, विनय सर, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मैं जो है वो मैंने कोशिश की है कि विनोद कुमार खारी, सुनील कुमार खारी और विनोद कुमार, ये दोनों जो हैं मेरे एप्लीकेंट हैं, तो हम सीमा के लिए निकालेंगे और उनको मैं दूसरे जो सुनील कुमार खारी थे उनको भी मीडिया पर लेकर आऊँगा। लेकिन वो नहीं आए। मैंने अपने सोर्स यूज़ करते हुए उनसे बात की और उन्होंने मुझे बताया कि पंजाब के अंदर जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी हेल्प के लिए वो गए हुए। भैया, उसको तो काफ़ी टाइम हो गया, वहाँ पे तो सब न्यूट्रलाइज हो गया है, सब कुछ सेट हो गया है, तो वो अभी तक क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुनील कुमार खारी इस केस में हाथ नहीं डालने वाले? जिस तरीके से विनय सर को मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि उनको शट अप कॉल दी गई है केस के हवाले से कि शट अप हो जाओ, खामोश हो जाओ, सीमा केस में काम मत करो, और कहीं उनको भी तो नहीं सुनील कुमार खारी जी को ये खामोश करवा दिया गया है? क्या ऐसा तो नहीं है? बहरहाल दोस्तों, मुबैना तौर पे मैं आपको एक ख़बर देने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि विनय सर ने पीआईएल डाली थी और उसके बारे में मुझे बताया था कि जो दिवाली के बाद ये केस प्रॉपर कोर्ट में लग जाएगा और दिवाली के बाद ये इस पे तारीखें पड़ेंगी। तो मैंने एक दोस्त से बात की है। मैंने पहले तो विनय सर को मैंने कॉल की थी, उन्होंने तो फ़ोन उठाया नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने उनके ही एक करीबी दोस्त को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि आप बताइए कि विनय सर ने अभी तक क्या इसमें एफ़र्ट किए हैं, कोर्ट में केस कहाँ तक पहुँचा है। तो उन्होंने मुझे बताया दोस्तों, मुबैना तौर पे, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पे ये लगा है कि 29 अक्टूबर इस जो अभी आने वाला है, ये तारीख लगी है उस पीआईएल की।
उस पीआईएल में जो एप्लीकेंट हैं 2 लोग वो जाएंगे कोर्ट में पेश होंगे, सीमा के लिए वो विरोध करेंगे, जज साहब को कहेंगे कि सीमा को निकाल कर बाहर कर दो। ये खबर आई है। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, अभी विनय सर से तो हमारी बात नहीं हो पाई। अगर विनय सर से बात हो जाएगी तो मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा कि 29 अक्टूबर इस केस में पीआईएल की तारीख लगी है या अभी आगे और मजीद अभी तारीख नहीं मिली है। लेकिन मुझे ये बताया गया है कि 29 अक्टूबर जो है वो पीआईएल की तारीख लगी है। फर्स्ट हियरिंग होने वाली है और उसके बाद फिर हियरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर सीमा को जाना ही पड़ेगा। जाहिर है जो 2 हिंदुस्तानी एप्लीकेंट बने हैं तो वो इस केस में आएंगे जाएंगे, सीमा भी आएगी जाएगी, फिर इसका कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। तो कल हम कोशिश करेंगे विनय सर के साथ बात करें, आज भी कोशिश करेंगे उनके साथ बात करें और आप लोगों को हकीकत पे मबनी बताएंगे कि वो इस केस में पीआईएल की जो डेट है वो 29 है या अभी नहीं डली है। तो उम्मीद है अगर विनय सर मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ आप फ़ोन उठाइएगा और मुझे बताइएगा क्या केस में तारीख पड़ चुकी है या अभी पढ़ने वाली है। तो वीडियो का दोस्तों एंड करते हैं। गुड बाय।